राधे राधे दगड़ियों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त हो गए आप लोग भी। हम लोग भी स्वस्थ मस्त हैं यहाँ दगड़ियों। स्वागत है प्रेमा सुखियाल ब्लॉग में आप लोगों का। मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना है यहाँ दगड़ियों। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 10 बजे से, और सुबह का काम फाइनल करके वो भी। और अभी मैं हो गई हूँ थोड़ी फ्री। ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं हुआ है मेरा 10 बजे तक। और कंचन का हो गया है सुबह ही, क्योंकि आजकल कंचन है साथ में तो अच्छा लग रहा है। सुबह भी साथ हो रहा मेरा दिन भर, वरना अकेले रहती थी मैं दिन भर। तो थोड़ी बातचीत करते हुए, काम भी कराते हुए कंचन को बतिया बतू के होता ही है ऐसा। तो अच्छा लग रहा है आजकल। साक्षी तो शाम को ही आती है और इशू दिन में आता है। तो पतिदेव गए हैं ड्यूटी। और मौसम की बात जो कही जाए आप लोगों से, तो मौसम ऐसा हो रहा, हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और बच्चों का स्कूल भी अब शायद 6 बजे से होने वाला है। 6 बजे से स्कूल और छुट्टी होगी 11 बजे, ऐसा डीएम का आदेश है। लू चल रही है बहुत ज़्यादा आजकल, ऐसी हवा चल रही है गर्म दिन में, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऐसा हो रहा है यार दगड़ियों। काफल पक गए हैं पहाड़ों में। ऐसा कोई हुआ नहीं पहाड़ में जो काफल हमारे लिए भेज सके। देखना ही मुश्किल हो जाता। खाने की बात तो दूर की गई, दिखने को भी मिल गए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है ना। दिख गए अपने पहाड़ का फल, और जो हमेशा खाते आते थे हम, अब वो देखना मुश्किल हो गया। अगर चले गई तो ठीक है। पिछली बार तो हम मुक्तेश्वर गए थे, तब तोड़ के लाए थे थोड़ी बहुत, और ख़रीद के भी लाए थे थोड़ी। इस बार अभी घर ही में है, कहीं जाने का प्लान ही नहीं बन रहा है। कहाँ से खाएँ का। गाइस सुबह सुबह मम्मी लग गई है काम में। आज तो पूरा लगता है ठंडियों का सामान धो ही दिया मम्मी ने। पूरा ठंडियों का धो ही दिया। देख लो, एक इधर एक उधर। ये वॉशिंग मशीन है ना मेरी। पैर ये हो जाएगी मम्मी, इससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। एक्सरसाइज होती है, जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं इसके बाद तो। एक्सरसाइज मैंने ऐसी कर ली, जिम की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी फिट रखी है अपनी बॉडी, कोई जिम की ज़रूरत नहीं है। दर्द हो रहा होएगा मम्मी फिर रात को पैरों में, फिर हमसे कहोगे दबा दो। हाँ, तू तो खाना दबाती है ना। हाय मम्मी, मैंने आपके पैर नहीं दबाए हैं। दबाया है, लेकिन विशु बेचारा रोज दबाता है। रोज कहता है मम्मी आप घूमने मत जाना। क्यों? हाँ। इसीलिए कि ताकि मम्मी के पैरों में दर्द होगी, मुझे दबाना पड़ेगा। तो ऐसे थोड़ी है, तो नहीं कहा मम्मी रेस्ट कर लो अपने आप, रहा काम ही मत करो। सुबह से लेकर शाम तक कितना काम होता है घर का। आजकल तो तू आई है, थोड़ी तू कर रही है हेल्प, वरना तो अकेले ही करना हुआ इंसान को यार, सुबह से शाम तक। वो एक की हालत देख के वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है। हालत भी है उसके पास कुछ। देख लो, आज दिन का खाना बना रही मम्मी, बना रखी। ओह वाह, आज तो मेरी फेवरेट दाल है। मैंने सोचा रोज रोज तुझे कहूँगी खाना बना, तो फिर रहेगी रोज मुझे ही कह रही है। क्यों? इसलिए मैंने सोचा छोड़ यार। ऐसा भी नहीं गाइस, मम्मी ने लिए सब्जी। अब हमारे घर रोज बनेंगे करेले, खीरा और ऑल एवरीवेज फेवरेट भिंडी। भिंडी की मुंडी नहीं है बस। लौकी कद्दू नहीं खाते हैं भले ही मेरे बच्चे। कद्दू लेकिन करेला, लौकी कद्दू नहीं खाते हैं भले ही मेरे बच्चे। करेला जरूर खा लेते हैं। आप खाने लगे हैं अभी तो, पहले कहाँ। पहले तो हाथ नहीं लगाते थे कहो आराम से। सब्जी क्या चाहिए? एक चने और आलू। नहीं मम्मी, लेकिन पहले तो आप करेला बनाते ही कहाँ थे? तो खाते ही नहीं थे, कहीं के लिए बनाती थी मैं अकेली। और देख रहे हो अब हिसाब से ही खाती थी मैं हमेशा खाना। अब मम्मी करेला बनाने लगी है। पूछो न। दाल चावल मेरी फेवरेट दाल, ओए होए। चावल थोड़ा ज़्यादा बनाइएगा। इसमें ना ऐसे गलाते हैं दाल को, ये नहीं कि उसको साबुत। अब नहीं मम्मी, दाल फिर भी उस दिन अच्छी हो रही थी। वो दाल अच्छी हो रही थी, ये नहीं कह रही मैं दाल खराब हो रही थी, लेकिन उसको और ज्यादा गलना था। बिल्कुल ऐसे चिपकनी चाहिए उसको दाल को, तब जाके खाने में स्वाद तो आया ना। बात दाने अलग जा रहे, पानी अलग जा रहे। मुझे तो पानी वाली दाल बहुत पसंद है। भाई इतना सा चावल डालो और इतनी सारी दाल पूरी तैरती हुई, उसमें चावल तैरते हुए, ऐसी दाल तो खाने में मज़ा भी आता है। फिर मैं आज बना रही, इसमें मज़ा आता है नहीं? अरे मम्मी पता है आप ऐसा मत बोलो, फिर जल गया प्याज। नहीं तो कल सब्जी बनाई, सब्जी जल गई गाइस। ऐसा नहीं हो सकता कि आज जो जल जाए मम्मी तो फिर देखो गाइस, पपीता
निकला कच्चा। अब हमने पकने के लिए रख दिया वो थोड़ी पपीते देर। के अंदर घुसा थोड़ी था बेचारा, बाहर से तो पकाई भाई यही। वो कह रहा था दूसरा पपीता ले लो। लो गाइस, मसाला बन गया है। इसका फ्लेश ऑन कर दे। ओह, टेम्पटिंग कलर। ओह शिट, इतनी प्यारी दाल। जब इसमें पानी आएगा गाइस आ जाओ। ऐसे खाने के लिए किसको लालच नहीं आएगा, फिर लोग कहते हैं कि खाने के लिए लालच करते हैं। लोग क्या कहते हैं? हमें एक दूसरा चैनल शुरू कर दो, कुकिंग चैनल करके। हाँ तो दगड़ियों, खाना मेरा बन चुका है। ये बन गई मेरी दाल, और ये चावल। साथ में मैंने हाथों हाथ सलाद भी कट कर दिया, ताकि सीधे खाना ही खाएंगे इसके बाद। तो अपना काम मैंने फाइनल कर दिया। अब थोड़ी देर में करूँगी रेस्ट। देखो किचन में इतनी गर्मी लग रही, क्या बताओ। एक तो हमारे किचन में ना खिड़की भी नहीं है वैसे बाहर से वो वाली, तो हवा पास बहुत कम होती है। जाड़ों के लिए बहुत अच्छा है ये किचन, लेकिन गर्मियों में इतनी घुटन होती है इसमें, क्या बताऊँ। 2 रोटी बनानी बड़ी मुश्किल हो जाती है, रोना जैसा आ जाता है मुझे किचन में। तो फिलहाल मेरा बन चुका है खाना, बस सीटी आने की देर है चावल में। उसके बाद कंचन और मेरी सुखा लेंगे खाना। तब तक के लिए करती हूँ मैं रेस्ट। लुड़की को देखो यहाँ आराम से ब्लॉग देख रही है लुड़की। तो तेरा आराम हो गया, अभी खाना नहीं बनाना पड़ा। बड़ी बुढ़ी मिल जाना रहते ले हाथ में, ले बेदीन में हाथ में। अब शाम को तू ही बनाएगी करेला। नहीं, आप करेले की सब्जी खराब बन। ब्लॉग देख रही है हरिद्वार वाला हमारा। अभी तो बड़ा मन कर रहा है इसको देख के नहाने का। वाह, साक्षी कितना कप आई थी इसमें। साक्षी की तो डर के साक्षी के तो ठंडे से हालत खराब हो गई वहाँ, बेचारी ठंडे थे से काँप गई। पानी यार तो को क्या ही नहीं। नहीं नहाया गया था यार, मुझसे सही में बड़ा डर लग गया था स्टार्टिंग में जाने में। साक्षी घुस तो जल्दी गई पानी में, लेकिन बेचारी को ठंडा लग गया फिर ज़्यादा ही। ये छोटे मामा का कमेंट आया था, वो बोल रहे थे कि फूले फाले चावल क्या होते हैं। फूले फाले चावल क्या होते हैं पता? फूले फाले चावल ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा है बस, तो उसमें घी का तड़का लगा देना। वही है फूले फाले, जीरे का तड़का। हाँ, जीरे का तड़का, तेज पत्ता लिया तुम्हारी फरमाइश। वाओ, सो टेम्पटिंग। चलो गाइस, अब आप जाओ, मुझे खाना खाने दो। सबको खिला, सब आओ खाना खाने। हमारा रिशु आ गया स्कूल से, बेचारा ठाट बाट में है एकदम ऊपर बैठ के। वो सोच रहा अगर ये यहाँ पर नहीं बैठे होते मैं ऊपर बेड में ही खा लेता खाना। हाँ, उसका विचार ये वाला होता है हमारे रिशु का, घर का गाइस ज़्यादा नजर ना लगे इस खाने को। गाइस भोजन बन चुका है, दाल, चावल, सलाद। ओहो, सलाद खा लो तब तक खाना फिर खाओगे। ले तो पहले सलाद ही खाना चाहिए। इसमें नमक डाल दो। इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाले को भी नज़र ना लगे। लो, मम्मी की भी नज़र उतारो। हाँ, हम मुस्कुराहट। क्या मुस्कुराहट होती है। कल पीली दाल बना। एक इसका ही पीली दाल पीला ही हो रहा है। बनाऊंगी मैं भटकी दाल, नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। ना भटकी पीली दाल, चरवानी हम भी नहीं खा हमारी पाएंगे। favorite, जो पीली बचपन से दाल। खाते आए हम। भट पीली दाल खाएंगे। कंचन बैठ गई यहाँ पर खाने के लिए। कैसा हो रहा, टेस्ट कर लिया? बढ़िया ही होगा, आपने बनाया तो। आपने बनाया तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है, कभी स्वाद बिगड़ भी सकता है।
माँ के हाथ से कभी स्वाद खराब नहीं आता। हाँ। वो इसलिए वो बचपन से खाते आते हैं, इसलिए बचपन से माँ के ये हाथ का खाया होता है, इसलिए वो पता नहीं चलता, वही स्वाद अच्छा लगता है। तो दगड़ियों, इस लड़की को मैं इतना काम बता के गई थी, ये कामचोर लड़की। और इतना क्या था, मतलब मैंने बोला था कपड़े उठाना और सब्जी काटना, ये लड़की मार्केट चले गई लेकिन काम करके नहीं गई। और इसने मुझे इतना गुस्सा दिलाया, आज मैं क्या बताऊँ। ये अच्छा हुआ, ये क्या कहते हैं, ये बड़ी हो गई, वरना तो इसकी खैर नहीं थी। आज मेरी होती कुटाई होती, फिर काम नहीं करोगे तो कैसे होगा। फिर निकल गया था भाई यार। काम तो करना पड़ेगा ना, दिमाग से निकालना नहीं पड़ेगा, अपने मन से भी। मैं ना भी कहूँ तो तुम्हें दिखना चाहिए, ये है मेरा मतलब। आपने आज अपनी सूट धोई, मेरी टी-शर्ट के ऊपर इस पे कलर लगा। तो अपने कपड़े धो लिया करो फिर अलग से स्पेशली। इसके ऊपर मैं क्या क्या करूँगी ये भी तो देखो। अपना आसन। आप पढ़ाई करोगे? नहीं कर तो रहा हूँ। हाँ जा फिर निकल। अरे क्या निकल। अरे क्या, पढ़ने के लिए उठना ही पड़ेगा। उठ 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 जा, छोड़ूंगी नहीं मैं भी, मुझे भी इतना। प्लीज हेल्प, मेरे लिए खाना मत बनाना। क्यों खा के आए हो ये बोलो ना। तू उसने भी बोला मेरे लिए खाना मत बनाना, दो ही समोसे मेरे तो भी मत खाए। बना। तूने भी खा लिया, अपने लिए बनाऊंगी मैं अब। दो ही समोसे तो खाए। तो कितना खाओगे, 2 समोसे कम होते हैं क्या? 2 ही खाए तो ऐसे कह रही तू जैसे कितना खाने थे फिर। और जैसे ही मैं आज घूम के आई, आग बबूला हो गई, क्रोध आ गया मुझे इतना रास्ते पे। इतना वो इस लड़की ज़्यादा। को देख के, इस लड़की के वजह से इसने मुझे इतना क्रोध दिला दिया। इधर आ, इधर आ तू। अगर ये लड़की छोटी होती आज इतना पिटती मेरे हाथ से, क्या बताऊँ। ये बड़ी हो गई इसलिए, और इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे नाच लिया वह हो गया निकल लेगी। ऐसे फर्क क्या ही पड़ना है मम्मी। फर्क पड़ना चाहिए थी, तभी तो करोगे काम। इतना सा इशू था, मैं लूडो खेल रही थी। हाँ, अब अचानक से मेरे दिमाग से निकल गया कि कपड़े भी उठाने, फिर साक्षी ने कहा बाजार चल। मैंने कहा चलो। फिर अब मुझे घर ही आके याद आया कि कपड़े भी उठाने थे, जब मम्मी का कॉल आया कि हाँ कपड़े उठाए। कहाँ, तब तो मार्केट की हो रही थी, कहाँ होता है, कोई मतलब ही नहीं। मम्मी बोलेगी थोड़ी देर पर हो गया। मिलते हैं, मम्मी ने खाना बना दिया हमारे लिए। तो दगड़े फिलहाल मैंने सब्जी तो बना दी है, रोटी बनाती हूँ अब। इसके बाद क्रोध अब थोड़ी शांत हो जाता है फिर थोड़ी देर में। उस वक्त तो बहुत आया था मुझे क्रोध, तो आया था भयानक वाला। सभी को होता होगा ऐसा, तो जब बच्चे कहने काम नहीं करते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है। बाजा बाजा ना हो तो फिर तो अति हो जाता है। आज सुबह से मैंने इसको जोता था काम में, लेकिन मैं भी लगी थी, ऐसा नहीं था कि मैं बैठी थी। मैंने कपड़े वपड़े धोने लेकिन करे देख रहे हो गाइस, सुबह से काम करेगा कोई फायदा नहीं, लास्ट में सब निकल गया। क्या क्या फायदा क्या, उसके अरे बाद भूल मैं गई बैठी थी। यार, एक सेकंड। आज ना दगड़ियों मैं एक पल के लिए बहुत खुश थी, काफ़ी खुश थी कि दीदी लोग आए थे यहाँ। मैंने सोचा था सरप्राइज़ देगी, मोनू आएगी यहाँ, लेकिन अचानक उनका कॉल आया कि हम नहीं आ पाएंगे, हमारी गाड़ी रात को आएगी तो हमें दिक्कत होगी करके वो नहीं आ रहे यहाँ। बड़ा दुख हुआ मुझे, अच्छा जैसा नहीं लगा, काफ़ी अंदर ही अंदर खुश थी। दीदी आएगी एक दिन करके, होता है ना मायके से जो भी आते हैं, बड़ी खुशी होती है कि मेरे मायके वाले आएंगे करके। तो यार अब उनका भी टाइम ऐसे ही हुआ तो क्या ही कह सकते हैं ना, थोड़ी बुरा तो लगता है। आते खुश हो जाते, भले ही 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आते हैं, खुशी जैसी हो जाती है ना। तो यार दगड़ियों, हम लोग सोचते हैं ना अपने घर के काम के साथ साथ थोड़ी वीडियो भी बना लेते हैं करके। मेहनत होती ही है, दिन भर घर का काम, फिर अपना वीडियो बनाना और फिर शाम को उसको एडिट करना। उसके बाद अगर व्यूज ना आए, दिल दुखी तो होता है ना। और कभी तो सोचते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मन में थोड़ी दुख तो होता है यार कि कम से कम 100-200 लोग तो हमारे अपने रिश्तेदार ही होंगे इसमें ब्लॉग देखने वाले, लेकिन देखने वाले कम ही होते हैं ना। ऐसा कहाँ होता है, फिर कौन देखना चाहता है ना ब्लॉग भी। ऐसे ही है यार आजकल। चलो कोई नहीं, जो देखता है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं देखते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। तो आज का ब्लॉग तो दगड़ियों आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर समाप्त। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में नई शुरुआत के साथ। मेरे ब्लॉग को लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार दगड़ियों आप लोगों का। ब्लॉग पसंद आएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना यार दगड़ियों। प्यारे प्यारे कमेंट है भी। राधे राधे, शुभ रात्रि।